दोस्तों ये देखिए सुबह सुबह लगे हैं सारे गांव के। इतनी लंबी चढ़ाई चढ़नी है हमें 3-4 किलोमीटर ऊपर गांव तक। मैं बोलता हूँ कोई नहीं, आप पैसे तो दो, फ्री राशन मत दो, पर गांव में रोड तो दे दो। कोई नहीं, जब रोड पहुंचेगी तो कुछ न कुछ तो हम कर ही लेंगे अपने घर में, गाँव में कोई ना कोई रोजगार तो कर ही लेंगे। अब राशन मिल रही है, सरकार दे तो रही है राशन, पर इतनी दूर जाना पड़ रहा है हमें। देखिए आप, ये देखिए रास्ता देख लो आप, कैसा जंगल का रास्ता है। नमस्कार दोस्तों, तो पहाड़ों की सुंदरता को हर कोई सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे तरीके से लोग दिखाते होंगे, लेकिन उन पहाड़ों के पीछे, उन पहाड़ियों के दिल की जो दुख भरी एक दास्ताएं हैं, वो शायद ही लोग सोशल मीडिया पे दिखाते होंगे। कितने प्रॉब्लम्स उनको वो झेलते हैं आए दिन, और क्या क्या परेशानियां उनको होती है, ये लोग नहीं जानते हैं अभी भी। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे एक उस गांव के ग्रामीण की जो दुख भरी दास्तां है, वो कैसे इस वीडियो के माध्यम से बयां कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ में वो दर्द सुनिए कि आखिर उनकी जो बेसिक नीड है वो क्या है। उनकी जो बेसिक नीड है, ना वो किसी से रोजगार मांग रहे हैं, ना वो किसी से पैसा मांग रहे हैं। उनकी जो बेसिक नीड है वो है एक रोड। भारत जहां वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वाला देश है, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर है इंडिया का, और उसी देश में एक 7 किलोमीटर रोड बनने के लिए 18 साल लग जाते हैं, और उस 18 साल में अभी तक मात्र 2.5 किलोमीटर रोड ही बन पाई है। तो क्या आप ये सब सोच के देख सकते हैं कि कितना दुख होगा उस गांव में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे गांव के बारे में जिस गांव का नाम है मोली और रोइठा। आज भी वहाँ ये दौर चल रहा है 2024 का, और ये जो बात मैंने अभी बताई थी ये उसी गांव की है कि 18 साल हो गए, यानी कि 2006 में यहाँ इस गांव को रोड की स्वीकृति मिल चुकी थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी भी 18 साल होने के बाद रोड की जो कटिंग हुई है वो मात्र 2.5 किलोमीटर हुई है। रोड ना होने की वजह से लोगों को 3 से 4 किलोमीटर डेली चढ़ाई करनी पड़ती है अपने डेली रूटीन के सामान खरीदने के लिए, या बेसिक नीड्स जो आपको एक मार्केट से चाहिए होती है, उन सब सामान को खरीद के 3 से 4 किलोमीटर डेली चढ़ाई करके जाना पड़ता है इनको घर पे। अब यहाँ पे एक पहला सवाल ये है, यहाँ पे आपने देखा होगा इस वीडियो में एक इमरजेंसी, अगर मेडिकल इमरजेंसी ऐसे में अगर होती है तो आपने देखा होगा 3 से 4 किलोमीटर तक ऐसे ही कुर्सी में लेके आने के बाद भी 4 किलोमीटर बाद आपको रोड मिलती है, और रोड का मतलब ये है कि रोड से आपको हॉस्पिटल जाने तक 30 से 35 किलोमीटर और लगने वाले हैं। तो इतना टाइम कंज्यूमिंग इफ़र्ट करने के बाद अगर बाई चांस भगवान न करे किसी के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 3 से 4 किलोमीटर नीचे रोड तक आना और रोड से 35 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल तक जाना, ये कोई एक आम बात नहीं है। बेबस गांव वाले न जाने कितनी बार प्रशासन तक अपनी इस समस्या को लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी इस समस्या का कोई भी समाधान उनके पास नहीं मिला है, और आज भी उनको आए दिन ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये है रियल में एक पहाड़ और एक गांव का दुख। अगर सरकार इन चीज़ों पे समय रहते अगर काम करती तो इस देश में दशरथ मांझी जैसे लोग छेनी और हथौड़ा लेके 25 फुट ऊंची पहाड़ को छेनी और हथौड़े से तोड़ के रोड ना बनाते। ये एक सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट की, तो धामी सरकार एक तरफ दावा करती है कि हम पलायन को रोकने की सारी स्कीमें बना रहे हैं ताकि लोग गाँव से पलायन ना करें। अब एक पहला सवाल, जिस गांव में अगर बेसिक नीड मेडिकल, रोड, एजुकेशन और जॉब्स नहीं होगी अभी भी इस 2024 में भी, तो ऐसे में एक गांव वाला क्या सोचेगा, क्या करेगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि हर किसी को ये बेसिक नीड्स चाहिए, और उस बेसिक नीड्स को पाने के लिए वो सीधी सी बात है उस गांव से पलायन करेगा ही करेगा। तो पहले तो गवर्नमेंट को गाँवों के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, अदरवाइज पलायन रुकना बहुत
मुश्किल है। उत्तराखंड में पलायन की रिपोर्ट देखिए और फिर बताइए कि आंकड़े क्या बताते हैं। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 6,338 गांवों से 3,83,726 लोगों ने अस्थायी रूप से पलायन किया है, जबकि 3,946 गांवों से 1,17,981 लोगों ने स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली वहां से पलायन कर चुके हैं। वहीं अगर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 6,434 गांवों से 3,07,310 लोगों ने अस्थायी रूप से पलायन किया है, जबकि 2,067 गांवों से 28,531 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया है। मतलब वो लोग यहाँ से परमानेंटली जा चुके हैं। मैं अगर अपनी सजेशन दूं तो मेरी सजेशन ये कहती है कि बजाय क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य और इन लोगों की मांग को लेकर अगर आप वहाँ सरकारी कार्यालय में जाते हैं और उसके बावजूद भी अगर रोड का जो रोड की प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्व नहीं होती है तो पूरे क्षेत्रवासियों को एकजुट होकर एक नारा बोलना चाहिए। वोट तभी मिलेगी या तो वोटिंग तभी होगी जब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया जाएगा। आपको अपनी वोट की पावर दिखानी होगी गवर्नमेंट को कि हाँ वोट की पावर क्या होती है, क्योंकि हर साल अगर आप वोट करते जाएंगे और आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होती है तो फिर ये इसका कोई सल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल है। आपको अपने वोट की पावर दिखानी होगी कि जब पूरा क्षेत्र ही वोटिंग नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को विवश होकर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और ये मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा सजेशन है और इस चीज़ के थ्रू ही इसका सल्यूशन भी निकल सकता है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए चैनल पे और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।